हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त द ऑथेंटिक गाय आप सभी के सामने नई वैकेंसी के साथ हाजिर हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश वालों के लिए है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आई है। इसमें होमगार्ड के पदों पर इनरोलमेंट आया 2025 के लिए। ये है 28 नवंबर को आई है, तो एक कल ही की वैकेंसी है दोस्तों। आपके सामने एक नई वैकेंसी के साथ हाजिर हूँ, जो कुल 41,424 रिक्त पदों के लिए आई है। इसकी बात करें तो वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित रहने पर 600 रुपया पर ड्यूटी भत्ता मिलेगा पर डे का। इसके साथ साथ पर समय समय पर दे महंगाई भत्ता भी निर्धारित किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। और ये अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रमाणित किए जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अगर बात करें इसके बारे में, तो वैकेंसीज़ की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आई है, जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। जैसे आगरा में 495 अनारक्षित अनरिजर्व्ड पोस्ट के लिए 495 है, जिसमें टोटल है 1232 पोस्ट है, जिनमें से EWS के लिए 123, OBC के लिए 332, SC ST के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। SC शाहजहाँपुर के लिए टोटल 720 पोस्ट, बरेली में 761 पोस्ट। ऐसे टोटल देखी जाए तो बहुत सारी पोस्ट है। चंदौली मिला के टोटल देख सकते हैं, इसमें 350, तो टोटल मिला के 41,424 पोस्ट हैं, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। और अगर हॉरिजॉन्टल आरक्षण की बात करें तो 2% स्वतंत्रता सैनिकों के लिए रिजर्व है, 5% भूतपूर्व सैनिक और 20% महिलाओं के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे रामपुर का देखें तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज, कैटेगरी नहीं, हॉरिजॉन्टल और आरक्षण के हिसाब से यहाँ पे पोस्ट गिवन है कि किसके लिए कितनी रिजर्व है। ऐसी हर डिस्ट्रिक्ट की है, सभी डिस्ट्रिक्ट की मिला के प्रॉपर जे गिवन है, यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे साफ लिख गया है, शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त एवं दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पोस्ट पर इनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। तो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट होना पड़ेगा। और वो उस जनपद से अप्लाई करेगा जिस जनपद का वो मूल निवासी होगा, तो आप उसी से अप्लाई कर सकते हैं, किसी और जगह से अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप चंदौसी के हैं तो वहाँ से अप्लाई करेंगे, बरेली के हैं तो वहाँ से, मेरठ के हैं तो वहीं से करेंगे। और आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन नहीं होना चाहिए, और उसकी ना एक से ज़्यादा पति या एक से ज़्यादा पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, नहीं तो आप अनएलिजिबल हैं, नॉट एलिजिबल हैं, भर नहीं सकते। और इसकी आवेदन करने की तिथि 18/11/2025 से 17/12 तक है। 18 से लेके अगले महीने 17 तक है, तो आपके पास अभी बहुत समय है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने का समय भी सेम है, और आगे भी दिया गया है डिटेल्स फिल करने का। अगर हम आगे बात करें तो जो आवेदन शुल्क है वो सामान्य EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये, जो कि एकदम साधारण सा शुल्क है, आराम से दिया जा सकता है। और SC ST के लिए 300 रुपया शुल्क है। और अगर हम आगे बात करें तो शैक्षणिक अर्हता आहार ये दी गई है। 10th में आप दिया गया 10th पास होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। और यहाँ पे देखें तो अधिमान्य अर्हताएँ में दिया गया है, प्रेफरेंस में किस किसको दिया जाएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। अगर NCC आपके पास C सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट है, A सर्टिफिकेट है, तो इतने मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसे यहाँ पे आपदा मित्र प्रशिक्षण किया है तो आपको 3 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। सेम अगर आपको वैध लाइसेंस पड़ा आपके पास 4 पहिए का, तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। और आयु की बात करें तो जो 1/7/2025 यानी कि 1 जुलाई से आपकी उम्र कैलकुलेट की जाएगी, और जो आपकी 18 से लेके 30 के बीच में होनी चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपकी 1/7/95 से पूर्व तथा 1/7/2007 के बाद नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। और उसके अलावा कैटेगरी वाइज जो आपको रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे गिवन है, कितना कितना मिलेगा एज़ पर रूल आपको गिवन है। अगर हम इसमें भर्ती की वो देखें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखें, तो इसमें लिखित परीक्षा होगी, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और अगर इनकरेक्ट होगा तो उसमें 0.25 मार्क्स करेंगे, वही 25% मार्क्स कटेंगे, वो MR में फिल करके भरना होगा। आगे बात करें तो यहाँ पे शारीरिक परीक्षा होगी, उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षाएँ रिटर्न एग्ज़ाम्स के बाद, और शारीरिक मानक की है
जितनी भी चीज़ें हैं, मानक निम्नवत हैं, ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, सीना ये वो, वेट वगैरह, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ना। शारीरिक दक्षता परीक्षा में जितने भी क्राइटेरिया हैं आपको फुलफिल करने हैं। और अगर फाइनल बात करें तो सामान्य ज्ञान 100 नंबर, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 घंटे का। तो इसका जो सिलेबस है यहाँ पे गिवन है, देख सकते हैं। जनरल नॉलेज इसमें पूछा जाएगा सेम, यूपी से रिलेटेड पूछा जा रहा है ज़्यादा। नॉर्मल जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर देखा जाए तो यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ यूपी, और यहाँ पे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज्ड इन यूपी, को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इन यूपी। और इसमें मैक्सिमम यूपी से रिलेटेड फोकस किया जाएगा जीएस के क्वेश्चंस पे। तो इसके बाद नीचे को हमको एक्स्ट्रा दी गई हैं, फॉर्मेट्स वगैरह दिए गए कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे दक्षता के जो जो चीज़ें हैं, जो जो क्राइटेरिया है वो दिया गया है। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आराम से पूरा पढ़िए। और इसी के साथ मिलते हैं अगली किसी बढ़िया सी वैकेंसी के साथ। इसी के साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।